हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों 2 दिन से काफी सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि भैया फिलहाल 2 रिक्रूटमेंट्स निकली हुई है, उनके रिगार्डिंग डाउट्स क्लियर करिए, एक डिटेल वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं 2 काफी यूनिक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जो कि निकल के आ रही है डीडीसी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों डीडीसी मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसके अंदर 2 अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के थ्रू वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ये 2 अलग अलग रिक्रूटमेंट्स ही हैं, 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें हमारी प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, बुक बाइंडर की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, चौकीदार, ड्राइवर, पियोन, ऑर्डरली, डाक पियोन, स्वीपर जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जान चुके हैं कि यहां पर 10th पास वालों के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। अब देखिए दोस्तों, काफी सारे लोग इन रिक्रूटमेंट्स को लेकर इतना इंटरेस्ट इसलिए भी दिखा रहे हैं कि ज्यादातर पोस्ट के लिए 10th पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन सैलरी बहुत ही बेहतरीन है। लिटरली बता रहा हूं, इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी सैलरी एसएससी सीएचएसएल से भी ज्यादा है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम पैटर्न डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। इवन दोस्तों इसी वीडियो में इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स भी आपको रिकमेंड करके जाऊंगा कि भाई किन बुक्स से आप घर बैठ के सेल्फ रीड कर सकते हो ताकि एग्जाम को इजीली क्रैक कर लो। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है बहुत। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर से, जिसको कंडक्ट करा रहा है DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जहां पर 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए, क्योंकि 2 अलग अलग रिक्रूटमेंट है, जिसमें एक रिक्रूटमेंट में सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 102 है, जिसमें हमारी प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, बुक बाइंडर की पोस्ट है, साथ ही पियोन, ऑर्डरली, डाक पियोन की पोस्ट है। साथ ही एक रिक्रूटमेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है, जहां पर हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, चौकीदार की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है, साथ ही स्वीपर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। क्लियर है? सभी की सभी पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। वैसे तो दोस्तों पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की सारी जानकारी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख ही रही होगी। एक रिक्रूटमेंट में सबसे ज्यादा वैकेंसी पियोन, ऑर्डरली, डाक पियोन की पोस्ट के ऊपर है, 92 वैकेंसीज है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर। और दूसरी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2 की पोस्ट के ऊपर 12 वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ही। चौकीदार की पोस्ट के ऊपर 13 वैकेंसी है। स्वीपर, सफाई कर्मचारी की पोस्ट के ऊपर 12 वैकेंसी निकली हुई है। फिर से बता रहा हूं, ये दोनों रिक्रूटमेंट अलग अलग है। फॉर्म आप दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि दोनों रिक्रूटमेंट एक ही दिन स्टार्ट होंगी। दोनों रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म 20 मार्च 2024 से स्टार्ट होंगे। दोनों रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म की लास्ट डेट 18 अप्रैल 2024 है। अगर आप सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहोगे दोनों रिक्रूटमेंट की, तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। 40 वैकेंसी वाली रिक्रूटमेंट के सभी पोस्ट के लिए एक फॉर्म अप्लाई होगा, और 102 वैकेंसीज वाली सभी पोस्ट के लिए एक अलग फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है? बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सभी पोस्ट के लिए एक ही साथ अप्लाई कर पाओगे। ठीक है? बाद में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मैं इस पोस्ट पे जाना चाहता हूं, इस पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। वो प्रोसेस आगे मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग वेरी करता है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ST/SC फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है। जनरल वालों के लिए जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 18 अप्रैल 2024 तक होगी। ओबीसी, ST/SC वालों को एज में रिलैक्सेशन है। ओबीसी वालों को 3 साल का, ST/SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन मोस्टली पोस्ट के लिए केवल और केवल 10th पास मांगा गया है, जैसे कि चाहे आपकी ऑर्डरली, पियोन, डाक पियोन, स्वीपर की पोस्ट है, चौकीदार की पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए 10th पास मांगा गया। अगर आपने सिंपली 10वीं पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपकी पियोन, ऑर्डरली, डाक पियोन, स्वीपर, चौकीदार जैसी पोस्ट है ना, इन पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 100
100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, डिटेल से जानकारी आपको दूंगा, बिल्कुल बेसिक सा आपका एग्जाम होगा, सारे सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। दूसरी जो स्टेज होगी, एक बहुत ही बेसिक सा पर्सनल इंटरेक्शन आपका कंडक्ट कराया जाएगा, एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि बच्चों का खेल है। इसको सुनकर घबराइएगा मत, ये तो नाम मात्र ही है, ठीक है। 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा और आपको जस्ट क्वालिफाई करके आगे बढ़ना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल है। सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोडेटा के ऊपर फोकस किया जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन वगैरह इसमें नहीं पूछे जाते। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्जाम 100 नंबर का होगा, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी पोस्ट का एग्जाम बिल्कुल कॉमन है, एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। एक रिक्रूटमेंट का एक एग्जाम हो गया, दूसरी रिक्रूटमेंट की सभी पोस्ट का एक एग्जाम, कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, दूसरा सब्जेक्ट हिंदी होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, तीसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज और करंट अफेयर होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, चौथा सब्जेक्ट आपका अर्थमेटिक होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, ठीक है। यहां पर डेडिकेटेडली रीजनिंग से क्वेश्चंस नहीं आते, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। क्लियर है दोस्तों। स्टार्टिंग में एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी वालों को 50% मार्क्स लाने होंगे, वो सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं पर जितनी भी अदर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, उन सभी को 45% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 45 नंबर लाने होंगे, 100 में से आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहीं पर बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब एग्जाम के बारे में बात करी, सिलेबस के बारे में बात करी, तो बेस्ट बुक को भी मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा टेंशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास हमारी खुद की वे टू सक्सेस की ये चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन होंगी ही, जिसमें से एक हमारा जनरल अवेयरनेस का करियर मैगजीन है, बहुत ही पतली सी है, पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में है, मैथमेटिक्स की भी आती है, इंग्लिश की भी आती है और रीजनिंग की भी आती है, बाइलिंगुअल है, सभी मोस्ट सिलेक्टेड कंटेंट डाल रखा है, हर एक टॉपिक कवर्ड है, सिलेबस भी देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इन मैगजीन्स के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, अच्छे ही नंबर लेकर आओगे इस एग्जाम में। चारों करियर मैगजीन को एक साथ परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, Amazon, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। हमारी खुद की ये सबसे बेस्ट करियर मैगजीन, बुक नहीं है, करियर मैगजीन है, जिनसे आप शॉर्ट टर्म में बहुत ही इजीली पूरे सिलेबस को अच्छे से गिरा सकते हो। तो अगर आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लेते हो, आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जाहिर सी बात है, जो कि एग्जाम तो आपका डिटेल प्लस भी कंडक्ट कराएगा, लेकिन ये जो इंटरव्यू है ना, वो खुद दिल्ली जो सेशन कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। उसके जो जज होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे। क्लियर है, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा, बिल्कुल बेसिक रहेगा। ज्यादातर आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है कि ये जो जॉब है, ये जो पोस्ट है, इसके लिए आप फिट हो या फिर नहीं हो। क्लियर है, आपके बायोडाटा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, इन चीजों को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते, इजीली आप कर लोगे। ठीक है, 15 नंबर का ये आपका इंटरव्यू होता है, कोई इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग पहले ही डिसाइड नहीं कर रखे इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर है, और फिर से बता रहा हूं, ये इंटरव्यू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करा जाएगा। एग्जाम 100 नंबर का, इंटरव्यू 15 नंबर का, तो फाइनल मेरिट एक कैटेगरी वाइज बनेगी 115 नंबर में से, और ये कट ऑफ आपकी पोस्ट वाइज भी रहेगी। मतलब प्योन, ऑर्डरली, डाक प्योन की अलग रहेगी, स्वीपर की अलग रहेगी, चौकीदार, ड्राइवर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, बुक बाइंडर, प्रोसेस सर्वर की सबकी कट ऑफ अलग अलग रहेगी। उसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा और आपको पोस्ट दी जाएगी, और इंटरव्यू में ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने का मौका मिलता है। इंटरव्यू के टाइम पर ही आपसे पूछा जाता है, आपसे भरवाया जाता है कि आप कौन सी पोस्ट को अपनी पहले प्रेफरेंस दे रहे हो, कि भाई मेरी पहली चॉइस है डाक पियोन की, या फिर पहली चॉइस है मेरी ऑर्डरली, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की। इस तरीके से आपसे प्रेफरेंस वहीं पर मांगी जाती है। क्लियर है, तो फाइनल सिलेक्शन आपका एक तरीके से 115 नंबर में से होगा, ये फाइनल मेरिट आपकी बनेगी, और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेजेस इसमें नहीं रखी गई है। बुक बाइंडर जैसी पोस्ट में हो सकती है, बाकी ये जो हमारी बाकी की पोस्ट है ना, ऑर्डरली, चौकीदारी जैसी, पियोन जैसी, इनमें कोई भी आपका सेकंड स्टेज नहीं है। लो भाई, अब फाइनली बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, कि भैया
सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, जितनी पोस्ट है सभी ग्रुप सी की पोस्ट है, सभी का ग्रेड पे भी हमारा सेम है, लगभग 2000 रुपए शायद ग्रेड पे है। चलो भाई, अब फाइनली बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि भैया इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपकी चौकीदार की पोस्ट हो गई, पियोन, ऑर्डरली, डाक पियोन, स्वीपर की पोस्ट हो गई, सभी पोस्ट आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। सभी पोस्ट का ग्रेड पे भी आपका लगभग सेम ही है, 2000 रुपए के आसपास है। तो सभी पोस्ट के ऊपर जो आपका बेसिक पे है इनिशियल इन हैंड सैलरी, वैसे तो वो 21,700 है, लेकिन इस बेसिक पे के साथ आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस भी जुड़ेंगे, जिसके बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 36 से 37,000 रुपए हो जाएगी। यस, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन शुरुआत में आपको 36 से 37,000 शुरुआती सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर आपका जो बेसिक पे है ना वो 21,700 है। और एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जब आप सिलेक्शन लेते हो ना एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, उसका बेसिक पे आपका लगभग 19,000 रुपए के आसपास होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और वहां पर 1900 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है, और ये 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, और ये 10th पास वालों के लिए, वो 12th पास वालों के लिए, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ज्वाइन करते हो। और यहां पर देखिए आप दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको कितनी बेहतरीन सैलरी मिल रही है जस्ट आफ्टर 10। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करनी, ठीक है, क्योंकि यार कुछ भी बड़ा छोटा नहीं होता। यहां से तैयारी शुरू करिए, बाकी आगे करते रहिए, आगे देखते हैं कहां तक जाते हैं। तो शुरुआती सैलरी 36,000 रुपए आपकी होगी, इससे भी ज्यादा होगी, 36 से 37,000 रुपए, क्योंकि डियरनेस अलाउंस भी तो बढ़ चुका है। फाइनल सैलरी इन्हीं पोस्ट के ऊपर आपकी 85,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जब आपका कभी रिटायरमेंट होगा तो 85 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी हो रही होगी। तो बहुत ही बेहतरीन क्यूट सी सैलरी है, ऐसा मैं कहूंगा। जॉब लोकेशन के बारे में आपको पता ही होगा, डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वैकेंसी निकल रही है, तो जाहिर सी बात है हमेशा आपको दिल्ली के अंदर ही रहकर काम करना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर्स भी आपको दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलेंगे। जॉब प्रोफाइल आपको पता ही होगा, ये आपकी पियोन, ऑर्डरली या फिर डाक पियोन की पोस्ट है, ठीक है। डाक पियोन हम उनको बोल देते हैं जो कि ये काम करते हैं ना ऑफिस सेक्शन के अंदर, जो फाइल वगैरह कैरी करने का काम होता है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करने का काम होता है आपका ऑफिस टू ऑफिस, डेस्क टू डेस्क। ऑर्डरली का भी यही काम होता है, इस पोस्ट को भी ये बोलते हैं, यानी कि जो ऑफिस सेक्शन के अंदर स्टाफ है ना, उनके ऑर्डर पर आप काम करते हो, उनको असिस्ट करने का काम आप करते हो। बाकी हर एक टाइप का काम आपको करना पड़ता है। चौकीदार आपको पता ही है, ठीक है, होमगार्ड की तरह होता है, यानी कि ऑफिस सेक्शन की रखवाली करने का काम, रेस्पॉन्सिबिलिटी करने का काम चौकीदार का होता है। और सफाई स्वीपर का आपको पता ही है, ऑफिस सेक्शन के अंदर सफाई कर्मचारी जो होता है वो स्वीपर होता है। क्लियर है? तो भाई ये सारे काम आपके होते हैं, ये बेसिक सी चीजें आपको पता ही होगा, सर्च करके देख लीजिएगा। ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर ही आपको काम करना होता है, ठीक है। जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। उम्मीद करता हूं अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन DETEL+B ने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी कर रखे हैं। वैसे मैंने आपको इन दोनों रिक्रूटमेंट के कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फॉर्मेट में वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म आपके जल्दी ही 20 मार्च से स्टार्ट होंगे, तो रेडी रहिएगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलाफ के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको मिल ही जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। पसंद आई हो, डाउट क्लियर हुए हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।